देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2026 तक माओवाद का पूर्ण खात्मा सुनिश्चित करने की घोषणा के बाद से पूरे बस्तर में माओवादी उन्मूलन को लेकर अभूतपूर्व सैन्य अभियान लगातार जारी है। अब तक के सबसे बड़े माओवादी विरोधी अभियानों के दौरान कई शीर्ष माओवादी नेता या तो मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण की दर ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच चुकी है। वहीं संगठन की आंतरिक ताकत और कैडर की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों और सफलताओं के बीच हाल ही में बीजापुर के जंगलों में माओवादियों द्वारा आयोजित शहीदी सप्ताह के आयोजन ने यह संकेत दे दिया है कि जमीन पर युद्ध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जाने वाला माओवादियों का शहीदी सप्ताह संगठन के मृत साथियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर होता है। लेकिन इस बार बीजापुर में जो कुछ हुआ वह केवल श्रद्धांजलि नहीं थी, यह एक राजनीतिक और सामरिक संदेश था। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई, जिनमें न सिर्फ माओवादी शामिल थे बल्कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुटे। सीपीआई माओवादी के पूर्व महासचिव बसवराजू, चलपति, उदय भास्कर और सितक्का गौतम जैसे वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। माओवादी गीतों पर झूमते समर्थकों ने एक बार फिर दिखाया कि संगठन अब भी सामाजिक और वैचारिक समर्थन जुटाने में सक्षम है। आयोजन के बाद माओवादियों द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें बैनरों और नारों के जरिए सीपीआई माओवादी के महासचिव बसवराजू की मुठभेड़ में मारे जाने की घटना को रेखांकित किया गया था। इस रैली में बड़ी संख्या में हथियारबंद माओवादी नजर आए। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह आयोजन लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद इस पैमाने पर किया गया है, जिसे माओवादी संगठन के लिए आत्मविश्वास की वापसी के रूप में देखा जा रहा है। असल में 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस मुठभेड़ में सीपीआई माओवादी महासचिव बसवराजू मारा गया था। वह न केवल संगठन का शीर्षतम चेहरा था बल्कि उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। इससे ठीक एक सप्ताह पहले करेगुट्टा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 24 दिनों तक चला ऑपरेशन, जिसमें 31 माओवादी ढेर किए गए, संगठन के सैन्य ढांचे को हिला देने वाला साबित हुआ। इन अभियानों के बाद सरकार और सुरक्षा बलों को लगा था कि माओवादी संगठन की कमर टूट चुकी है। लेकिन बीजापुर में शहीदी सप्ताह का आयोजन बताता है कि माओवादी रणनीति के केंद्र में केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि वैचारिक प्रचार और जनसंपर्क भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में बस्तर दौरे के दौरान मन से स्पष्ट घोषणा की थी। नक्सलवाद का समूल नाश 31 मार्च 2026 तक कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों में सघन तलाशी अभियानों, घेराबंदी, तकनीकी निगरानी और गहन रणनीति कार्रवाइयों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि संगठन की टॉप लेवल लीडरशिप अब विखंडित हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनमिलिशिया और कैडर की भर्ती लगभग खत्म हो चुकी है और बसवराजू के मारे जाने के बाद तो माओवादी संगठन को लेकर मान लिया गया
कि वह अंतिम सांस ले रहा है। जो पूर्व में वर्ष 2024 और अभी तक 25 में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत तैनात डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा सभी इलाका में जो सीमावर्ती क्षेत्र और अंदरूनी इलाका में माओवादियों के खिलाफ काफ़ी एक निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम काफ़ी इनकरेजिंग रहा। और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप और शासन के जो मंशानुरूप जो नक्सल समस्या को समाप्त करते हुए बस्तर संभाग के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए, खासतौर पर अबुझमाड़ और नारायणपुर क्षेत्र के लिए नया और पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हम सब लोग का संकल्प है। और उसी दिशा में लगातार मजबूती से हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा एक एक कदम आगे ले जाते हुए हम अभी एक काफी उल्लेखनीय और निर्णायक बढ़त प्राप्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे बदलते बस्तर की तस्वीर मानते हैं, जहां बंदूकें नहीं विकास की आवाज गूंज रही है। लेकिन क्या सचमुच माओवादी पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं? शहीदी सप्ताह के सफल आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संगठन भौतिक रूप से भले ही पीछे हटा हो, मानसिक और वैचारिक स्तर पर अब भी जिंदा है। यह आयोजन माओवादियों की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसमें वे शहीद नेताओं के नाम पर जन समर्थन जुटाने, अपनी वैचारिक पकड़ मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों में सक्रियता का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। माओवादी पोस्टर, साहित्य, बैनर और क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से खुद को जनता के नायक के रूप में पेश करते हैं, जबकि सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाइयों को नकारते हुए विकास की योजनाओं पर भी प्रहार किया जाता है। बीजापुर में माओवादियों का ताजा आयोजन और शक्ति प्रदर्शन भले ही सैन्य दृष्टि से गंभीर ना हो, लेकिन यह संगठन की मनोवैज्ञानिक वापसी को तो इंगित करता है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब नजदीक आती जा रही है। केवल 7 महीने यानी 33 हफ्ते यानी 236 दिन शेष हैं। इन बचे हुए महीनों में सरकार को केवल माओवादी ठिकानों को ध्वस्त ही नहीं करना है, बल्कि उनके वैचारिक तंत्र और समर्थन नेटवर्क को भी निष्क्रिय करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को आगे बढ़ाकर युवाओं को बंदूक की जगह कलम थमानी होगी। अब जब सरकार और गृह मंत्रालय ने माओवाद पर अंतिम प्रहार की मियाद तय कर दी है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि केवल बंदूकों से नहीं, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक रूप से भी माओवाद का मुकाबला किया जाए। इस बात को स्थापित करने की जरूरत है कि एक लोकतांत्रिक देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।